10th के लीनियर इक्वेशन का ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर आपको पहले सिर्फ ये पता करना है कि a1, b1, c1 और a2, b2, c2 क्या है। जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है, जैसे कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x के पीछे जो चीज़ है वो है a1, जो y के पीछे है वो है b1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के अंदर यही चीज़ें 2 हो जाएंगी, यानी x के पीछे जो लिखा हुआ है a2, जो y के इस साइड है b2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c2। पहले आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए और उसके बाद एक छोटी सी कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर जो स्टार्टिंग वाले रेशियोज़ हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो सीधे सीधे लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। यानी अगर पहले ही बार में नॉट इक्वल टू आ जाए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग। अब देखिए, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से दो कंडीशन है। अब आपको आगे जाके c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। अगर c1 बाई c2 इन दोनों के इक्वल नहीं आता तो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर c1 बाई c2 इन दोनों के इक्वल आ जाता है तो लाइंस कोइंसिडेंट हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमारी a1 की वैल्यू हो गई 5, b1 की वैल्यू हो गई -4 और c1 की वैल्यू हो गई 8, a2 की वैल्यू हो गई 7, b2 की वैल्यू हो गई 6 और c2 की वैल्यू हो गई -9। सबसे पहले हम a1 बाई a2 यानी कि a1 ये 5, a2 यहाँ से 7 और इस साइड लिखेंगे b1 बाई b2 यानी कि -4 और 6। जब हमने इसे कैंसिल किया तो 2/3 आया। क्योंकि हमारा a1 बाई a2 ही b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी और आंसर सीधे से आ जाएगा कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आप a1, a2, b1, b2 इन सब की वैल्यूज़ लिखिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें a1 की वैल्यू हो जाएगी x के पहले जो लिखा हुआ है यानी कि 9, b1 की वैल्यू हो जाएगी जो y के पहले लिखा है यानी कि 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 12। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन से लिखें तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 24। सबसे पहले हमें जो रेशियो निकालना होता है वो निकालना होता है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का। तो a1 की जगह हम लिखेंगे 9, a2 की जगह हम लिखेंगे 18, b1 यानी कि 3 और b2 यानी कि 6। अब हम देखेंगे तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, यानी यहाँ पर a1 बाई a2 जो है वो इक्वल आ गया b1 बाई b2 में। जब ये इक्वल आ जाता है तो अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यहाँ से डिसाइड करने के लिए, या तो लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट। वो पता करने के लिए हमें c1 बाई c2 भी कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम c1 बाई c2 कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 24, 1/2। क्योंकि जो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 थे वो भी 1/2 थे, इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये सब इक्वल होते हैं तो जो लाइन होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन जो होती है तीनों रेशियो का इक्वल होना ये फॉलो होती है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, थर्ड पार्ट में सबसे पहले वही आपको a1 यानी कि x के इस साइड की वैल्यू 6, b1 यानी कि y के इस साइड -3, c1 यानी कि 10, a2 यानी कि x के इस साइड यहाँ 2, y के इस साइड यानी कि b2 -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 9। सबसे पहले जो हम इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे वो हम देखते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2। a1 की जगह 6,
A2 की जगह 2, B1 की जगह -3 और B2 की जगह -1। 2 3 ज़ा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 और 3 बराबर। जब भी A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अब दो चीज़ें हो सकती हैं। हमें C1/C2 कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर वो नहीं इक्वल आएगा तो लाइन पैरेलल, और इक्वल आ जाएगा तो कोइंसिडेंट। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ के लिए कैलकुलेट करेंगे C1/C2। तो C1/C2 जो है वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 9। क्योंकि ये 3 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये वाली कंडीशन फॉलो होती है जिसमें हम कहते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी और क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।